सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट एलिमेंट के बारे में। देखिए, चार्ट जो बनता है वो कई डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनता है। जैसे आपने देखा होगा, चार्ट में आपका एक टाइटल होता है, आपका एक मेन चार्ट होता है जिसमें बार या पाए बना होता है, लाइंस बनी होती है, एक डेटा टेबल हो सकती है चार्ट में, आपकी जो वाई और एक्स एक्सिस होती है। तो ये सारी चीज़ों को इंडिविजुअली एलिमेंट बोला जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें पढ़ने वाले हैं कि चार्ट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, किस एलिमेंट का क्या मतलब है, इनको ऐड करना, रिमूव करना, ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल गई है उन सभी एलिमेंट्स की जो आपको चार्ट में दिखते हैं। एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है चार्ट एरिया। जो वाइट कलर का बॉक्स होता है जिसमें आपका पूरा चार्ट रखा हुआ है उसको कहते हैं चार्ट एरिया। इस एरिया में सारे एलिमेंट दूसरे होते हैं, ठीक है। ये आपका एरिया है, इसमें आपके बाकी सारे एलिमेंट्स रखे हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्लॉट एरिया। पूरे चार्ट एरिया के अंदर वो हिस्सा जहाँ पे आपका मेन चार्ट है वो प्लॉट एरिया होता है। बाकी के हिस्सों में टाइटल हो सकता है, एक्स और वाई एक्सिस हो सकती है, उनके टाइटल्स, डेटा टेबल, लेकिन प्लॉट एरिया में आपका मेन चार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चार्ट टाइटल। ये आपको बताता है कि आपका चार्ट किस बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एक्स और वाई एक्सिस। आप जो भी चार्ट देखोगे उसमें आपको ये दोनों चीज़ें हमेशा मिलती हैं। ये आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका डेटा का अमाउंट क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डेटा। नेक्स्ट आपके पास है ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी बार जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पे कितना अमाउंट है, यानी कि आपके जो लास्ट वाली बार है वो किस अमाउंट तक गई है। इसी की मदद से आप इंटरप्रेट कर पाएंगे कि किस बार का कितना अमाउंट है। अब आपका अगर लाइन चार्ट है तो आपको लाइन में ये पता होना चाहिए कि लाइन किस पॉइंट पे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं ग्रिड लाइन की हेल्प से। नेक्स्ट आपके पास डेटा लेबल। पाई चार्ट में अब आपको अलग अलग पार्ट तो बने हुए हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो लेबल्स हैं ये आपको बताते हैं कि जो एक पोर्शन है पाई चार्ट का उसका मतलब क्या है या फिर किस चीज़ के लिए वो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेटा टेबल। डेटा टेबल आपको बताता है कि आपका चार्ट का मेन डेटा क्या है, किस डेटा से आपका चार्ट बना हुआ है। नेक्स्ट है लेजेंड। लेजेंड का मतलब होता है कि ये आपको इस बारे में हेल्प करेगा कि आपका बार का कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जो ऑरेंज कलर की बार्स हैं यहाँ पर वो आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको लेजेंड को देख के पता चलता है कि इस बार का क्या मतलब है। नेक्स्ट आपकी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एज इंडिकेटेड बाय नेम, ये आपके डेटा के ट्रेंड को बताती है कि आपका डेटा स्लोली आगे बढ़ रहा है या फिर बहुत अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रहा है। जनरली आपके सेल्स में, आपके एक्सपेंसेस में, आपके प्रॉफिट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल हमको बताती है कि एक्स और वाई एक्सिस में जो डेटा है उसका क्या मीनिंग है। जैसे आपको जो एग्जांपल स्क्रीन पर दिख रहा है, वाई एक्सिस पे आपके चैनल्स के नाम और एक्स एक्सिस पर है आपके उनके सब्सक्राइबर्स के अमाउंट। तो इसी प्रकार से आपके जो 10 एलिमेंट्स हैं ये मेन एलिमेंट्स जो आपको चार्ट में हेल्प करेंगे। अब एक एक करके हम देखेंगे कि इन एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कैसे किया जाता है।